हेलो एवरीवन, देखो आवाज आ रही होगी अब बिल्कुल क्लियर। बेटा जब तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें कहां से आवाज आएगी, जरा बता रहा तो। हाँ, तुम्हारे से बात होगी तब ना आवाज आएगी तुम्हें। सत्य हम जानते बेटा, इस चैप्टर को है ना बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं और बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं इसमें। लेकिन इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको आप जब ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको देखोगे कि भाई दुनिया भर के सेंटेंसेस हम हिंदी टू इंग्लिश मॉडल से बनाते हैं। तो चलो नेक्स्ट आती हूं मैं, और वो है मे, माइट एंड मस्ट। और ये मस्ट को हमने शुड, मस्ट, ऑट टू में भी किया था। वहां पे तो स्ट्रॉन्ग सजेशन था। अब यहां पे क्या है वो तो मैं आपको सेंटेंसेस बनाऊंगी और फिर आप सेंटेंस को देखकर खुद बताओगे कि भाई यहां पे जो सेंटेंस है उसके अनुसार इसका यूज क्या है ना। वो तो खुद आप देख के बताओगे। चलो पहला, ये क्या बता रहा है जरा मे के नीचे सोच के लिखो तो। अभी हम सिर्फ मे का ही देखो 5 सेंटेंस दिए हैं और जरा मुझे बताना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सबको तो समझ में आ ही रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है तुम लोग को। तो फिर इट मे रेन टूनाइट, आज रात शायद बारिश हो। मतलब संभावना है। अब कहोगे मैम संभावना कैसे? बेटा एक बात बताओ, जब आप वेदर की फोरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्व अनुमान बताते हो तो क्या एकदम कॉन्फिडेंट होते हो? अब मां करोगे ये ऐसी साइंस है ना, जब कहते हैं इस साल शायद सूखा पड़ेगा उसी साल बाढ़ आ जाता है। नहीं, तो ये ऐसा वेदर फोरकास्टिंग साइंस है जो एकदम एंटायरली संभावना पर आधारित है। इसीलिए जो पहला यूज है इसका ये है पॉसिबिलिटी। आज रात शायद बारिश हो, शोस पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना बेटा, वन में ही हम वेदर फोरकास्टिंग में हमेशा मे लगाते हैं क्योंकि वो संभावना होती है। आप कहोगे मैम मस्ट लगा दो। भाई मस्ट लगाएंगे तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाएगी, माइट बहुत कम संभावना हो जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं संभावना कैसी है, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं सीधा लगाऊंगी कि वेदर फोरकास्टिंग में इन पॉसिबिलिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर फोरकास्टिंग जानते हो ये एक साइंस है। इस साइंस का नाम है मीटरोलॉजी। इसका स्पेलिंग भी याद रखना। मौसम पूर्व अनुमान बताने वाला जो साइंस है उसको मीटरोलॉजी कहते हैं और उसमें हमेशा मे का प्रयोग होता है। मे आई कम इन सर, परमिशन मांगने के लिए भी तो आप मे लगाते हो। यानी कि सेकंड हो गया टू सीक परमिशन। सीक मतलब मांगना, है ना। मे आई कम इन सर, और अगर मैं कहूं यस यू मे कम इन, इसका मतलब है टू गिव परमिशन। जैसे मैंने कहा काम हो गया, यू मे गो होम नाउ, परमिशन दे रही हूं मैं। तो याद रखना 2 और 5 हम एक साथ लगा दें, टू सीक एंड गिव परमिशन। परमिशन मांगना हो या परमिशन देना हो, दोनों केस में हम यूज कर सकते हैं। बेटा स्पोकन और इंग्लिश स्पेशल क्लास बड़े आराम से एक साथ ले सकते हो कन्वीर, कोई इश्यू नहीं होता। वी ईट, सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू। देखो यहां पे गॉड सब्जेक्ट है, उसके पहले मे लगाया है। गॉड मे ब्लेस यू मत लिख देना, विकास जाट को फोन कर लो। गॉड मे ब्लेस यू मत बोल देना, पता है क्या हो जाता है, वो तो संभावना बता दी है, भगवान शायद तुम्हें ब्लेस करे। यू मे लिव लॉन्ग, तुम शायद लंबा जियो, शायद पहले भी मर जाओ। बोलोगे मैम ये श्राप रहे हो आप क्या? मैं कहूंगी नहीं नहीं, मैं तो कह रही हूं यू मे लिव लॉन्ग। कहोगे ये क्या बोल रहे हो आप?
आप तो कह रहे तुम शायद लंबा जियो, मैं कहूंगी मैं प्रार्थना कर रही हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। कहोगे तो प्रार्थना ऐसे थोड़ी होगा, कैसे होगा? मे यू लिव लॉन्ग, यानी मे प्लस सब्जेक्ट। आ जाओ थर्ड में। थर्ड में क्या है? इन विश एंड प्रेयर्स। बेटा यहां तक कि अगर किसी को श्राप दे रहे हो, है ना, भाड़ में जाओ मर जाओ, कैसे कहोगे? मे यू गो टू हेल। प्रेयर में, विश में एंड कर्स में, तीनों में बेटा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हालांकि कई बार हम शॉर्ट फॉर्म भी मारते हैं, गॉड ब्लेस यू, है ना। बेटा कैन आई कम इन होगा, इन, और कैन नहीं लगाओगे, कैन तो एबिलिटी बता रहा है। वी ईट सो दैट वी मे लिव। पहले देखो, हम खाते हैं, ये एक्शन है, और उसके बाद सो दैट से हम रीजन जोड़ रहे हैं। ये स्ट्रक्चर याद रखना, इस तरह का स्ट्रक्चर याद रखना। अगर किसी एक्शन को किसी रीजन से जोड़ना है और बीच में सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगा रहे हो, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो रीजन वाला भाग होगा ना, ये रीजन वाला भाग, इसमें सब्जेक्ट प्लस में आएगा। मैथ की क्लास 8 बजे है, क्यों? हा? पूछो। अब सुनो, आप कहोगे मैम इसका यूसेज कैसे होता है? मैं आपको 2-3 पेज के बाद आपको 2-3 सेंटेंस दे रही हूं हिंदी का, आप इसका यूसेज देखो। आप जरा मुझे बना के दिखाओ तो। बेटा रुको, पेज नंबर 5 क्या लिख रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
हो गया? देखो जरा ध्यान से। आलोक बेटा, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। तुम कभी कभी शायद घूमने आ जाते हो यहाँ पे, तुमको चैप्टर का ही पता नहीं होता है। मैं क्या पढ़ाऊं तुमको, बताओ। भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब जरा एक बात बताओ, मैं अगर मॉडल्स पढ़ा रही हूं तो पता तो होना चाहिए मॉडल्स क्यों पढ़ा रही हूं, इसका यूटिलिटी क्या है। आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो, भगवान करे, भगवान यहां पे कुछ नहीं करेगा, आपको मे से शुरू करना है बस। मे यू लिव लॉन्ग, बस। या फिर मे यू गेट अ लॉन्ग लाइफ, बस। ठीक है ना? नेक्स्ट, वो मेहनत करता है ताकि, वो ताकि वाला सेंटेंस, सो दैट वाला। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, या इन ऑर्डर दैट। और आपको याद है रीजन वाले भाग में हम मी लगा रहे थे। देखो रीजन वाले भाग में हम मी लगा रहे थे। ही मे बिकम अ डॉक्टर। देखो, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे बिकम अ डॉक्टर। तुम मेरी कार ले जा सकते हो, आपको परमिशन दे रही हूं। यू मे टेक माई कार, तुम मेरी कार ले जा सकते हो। यू मे टेक माई कार। कोई जरूरत नहीं भगवान का, मे लगा दिया, नहीं विश ऑफ प्रेयर हो गया। नेक्स्ट, क्या मैं आपकी किताब कुछ दिनों के लिए ले सकता हूं? मे आई बोरो योर, उधार लेने की बात हो रही है, या टेक भी लगा सकते थे। बोरो योर बुक, कुछ दिनों के लिए, फॉर सम डेज या फॉर अ फ्यू डेज। ये रहा यूसेज। कैन का यूज नहीं करोगे यहां पे, आप यहां पे परमिशन मांग रहे हो बेटा। कैन एबिलिटी बता रहा है, परमिशन दे रहे हो किसी को। क्या करते हो हा? कितने मूर्ख हो तुम लोग। रितेश, तुम तो एबिलिटी बता रहे हो बेटा, तुम ले जा सकते हो। हा? नहीं समझ में आता तुम लोग को। कुछ कहीं भी यूज कर दे रहे हो, जहां मर्जी जो यूज कर ले रहे हो। देखो, संभावना बताने के लिए, खासकर जब आप वेदर फोरकास्टिंग बता रहे हो तो, परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, विश, प्रेयर और कर्स करने के लिए, और एक्शन और रीजन को अगर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जोड़ा जाए तो रीजन वाले भाग में मे आता है। चलो, चलो अब इतने सेंटेंस देखो। एक और लगा सकते हैं।
यस रोशन, वेरी गुड। फिजा कुरैशी, क्या हो गया बेटा? हो गया? सुनो, आई विल हेल्प हिम कम वॉट मे। बेटा ये अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है कि मे के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए जो पहले आ गया, और अभी वॉट के पहले नहीं। अजीब सा ना स्ट्रक्चर इसका। ये एक फ्रेज है, याद रखना। मे में हम पढ़ रहे हैं, अभी मे का पढ़ रहे हैं। ये एक फ्रेज है, कम वॉट मे। कम वॉट मे, ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर what happens, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं 1 मिनट में आ रही बेटा, 1 मिनट में। आलोक बेटा पढ़ोगे तब सही होगा। यस सत्यम, कितना कोलोकेशन कराया, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। हो गया? ही सेड, यही तो टेंस वाला पॉइंट था जो आप पहले पढ़ चुके हो। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, है ना। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से है तो आगे पास्ट ही चलेगा, और वही तो है सेवेंथ, यानी कि मे नहीं माइट। अब माइट के यूज में आते हैं। माइट का यूज क्या है देखो तो सेवेंथ में ये कहता है ये पास्ट है किसका, ऑफ मे। मे का पास्ट टेंस माइट है, राइट बेटा। सब का अपडेटेड न्यू एडिशन ये आएगा आपका मे के फर्स्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ही ट्रेवल्स बाय लग्जरी कार्स, ये कह रहा है कि लग्जरी कार से ट्रैवल करता है। स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, और 5 सितारा होटल में ठहरता है। वो जरूर पैसे वाला होगा, क्योंकि आपको 2-2 प्रूफ दे रहे हैं। नहीं, जब 2-2 प्रूफ दे रहे हैं तो मुझे, अगर मैं जानती हूं उससे तो मैं कहूंगी पैसे वाला है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लाइफस्टाइल से लग रहा है, तो यहां पे आएगा मस्ट। यानी आ जाओ लास्ट, ये मस्ट यहां पे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, है ना।
जब संभावना बहुत ज्यादा हो तब हम मस्ट लगाते हैं। सेम नाइन्थ में भी, मान लो मैं सुबह सुबह दिल्ली मैंने एंटर किया कार से, और रात में मैं आ रही हूं कहीं और से, दिल्ली के बाहर से। जब मैं आऊंगी यहाँ पे और देखूंगी यार पूरे सड़कों में पानी पानी भरा हुआ है, सब जगह पे सब भीगा भीगा सा है, तो मैं कहूंगी लगता है कल रात बारिश हुई है। फिर देखूंगी और पानी है, ढेर सारा पानी है, मैं कहूंगी जरूर कल रात बारिश हुई होगी, यानी कि जरूर हुई होगी। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। यानी जब आप संभावना स्ट्रॉन्ग बताना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग संभावना, तो आप मस्ट लगाते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आकाश कुमार का देख लो, भेज दो। हम्म, वंदना चौधरी का देखो क्या प्रॉब्लम है। वंदना किस टीचर की बात कर रही हो बेटा, जो वीडियो डाला है किस टीचर की बात कर रहे हो? आकाश रुक जाओ, मुझे पता करने दो, पहले तुम्हारा प्रॉब्लम पता करने दो। नीचे का नहीं दिख रहा बेटा, टैप करोगे दिखेगा सब। सुनो, his toe was, अरे सॉरी बैडली होगा खाली यहाँ पे, his toe was so badly injured, यानी उसका टो इतना खराब से इंजर्ड हुआ था, यानी कि चोट लगी थी। अब एक बात बताओ, मस्ट क्या करता है? नाइन्थ छोड़ दिया मैंने, नाइन्थ नहीं छोड़ा बेटा, नाइन्थ यहीं लगा दिया है। सड़क पे इतनी बारिश भरी हुई थी, पानी भरी हुई थी कि लास्ट नाइट जरूर बारिश हुई होगी, ये कहा। देखो सुनो, वो दोनों मुझे भेजो नाम के साथ, ठीक है ना। उसके पैरों की उंगलियों में इतनी बुरी तरह से चोट लगी थी। अब एक बात बताओ बेटा, जब आप आगे के लिए सलाह दोगे तब ना मस्ट बोलोगे। मैं कह रही हूं उसके पैरों की उंगलियों में इतनी बुरी से तरीके से चोट लगी थी कि उसे पैर की उंगलियां कटवानी पड़ी। मस्ट आगे के लिए सलाह देगा आपको, पीछे के लिए नहीं। जो पीछे मजबूरी में करना पड़ा उसके लिए आपको हैड टू लगाना पड़ेगा। सो यहां मस्ट नहीं आएगा, ही हैड टू गेट। क्यों ये क्या कर रही हूं मैं, मस्ट क्यों हटाया भाई? मस्ट आपको आगे के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन देगा, पीछे जो मजबूरी में करना पड़ा उसके लिए मस्ट काम नहीं आएगा, हैड टू आएगा। अब कहोगे हमें कैसे पता पास्ट की बात हो रही है? भाई वॉज बैडली इंजर्ड, वॉज है, प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट का है। तो 10th में क्या लिखवाऊं मैं?
अभी पास्ट पोस्ट एक्शन मैं इडियोमैटिक मॉडल्स में कराऊंगी, अभी खाली इतना समझ लो। फॉर पास्ट पोस्ट एक्शन वी यूज हैड टू। मस्ट आगे के लिए आपको स्ट्रॉन्ग सलाह देता है। बेटा इज होगा तो इसका मतलब है कि आगे कहोगे ना कि उसका पैर इतनी बुरी तरह से घायल है कि उसे पैर की उंगलियां कटवा लेनी चाहिए, नहीं तो जहर भर जाएगा, है ना, नहीं तो पैरों से जहर आगे चढ़ जाएगा। यानी आप स्ट्रॉन्ग सजेशन फ्यूचर के लिए दे रहे हो, मस्ट लगा लो आराम से। लेकिन यहां तो मैं पास्ट की बात कर रही हूं, तो फ्यूचर के लिए सलाह कैसे दूं? ठीक है ना। वंदना चौधरी आज मैं देखती हूं। एम्प्यूटेटेड का मतलब बेटा जो सर्जिकल तरीके से कटवाया जाता है ना, हाथ हो, पैर हो या उंगलियां हो, उसके लिए एम्प्यूटेट वर्ड आता है। ठीक है, अब आप माइट आई लेंड यू सम मनी फादर। बेटा माइट का इस्तेमाल यहां पर क्या आ रहा है? सी सुंदरम, थैंक यू सो मच, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया हाँ इंस्टाग्राम में। यस चलो वंदना मैं देख लूंगी बेटा, देख के बताऊंगी। सुनो, माइट आई लेंड यू सम मनी फादर, अगर तुम्हारे बाप है पैसा जिंदगी भर वो दे रहे तुम्हें, लेकिन कई बार होता है ना कि फादर बहुत प्रॉब्लम में है और कभी आपसे मांग नहीं सकते, लेकिन आपको पता चल जाता है, तो आप बहुत हिचकिचाते हुए पूछोगे, है ना, कि क्या मैं आपको कुछ पैसे उधार दे सकता हूं। जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो और उसमें हेसिटेशन है तो माइट लगाते हैं, लेकिन ये एकदम ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बच्चे पूछ लेते हैं तो मैं बता देती हूं कि इन रिक्वेस्ट विथ हेसिटेशन, ठीक है, देखो जब आप रिक्वेस्ट करते हो हेसिटेशन के साथ, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज रिक्वेस्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो होम, यही सब लगाते हैं। सो वी हैव फिनिश्ड मे, माइट एंड मस्ट ऑल्सो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड दैट इज वुड, और वुड खत्म होते ही हमारा कंप्लीट मॉडल्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। हम कराए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स, बेटा आप लोग ही तो कराए हो, तो मैंने थोड़ी खुद कर लिया। हाँ बताओ, मैंने खुद थोड़ी किया, आप लोग ही तो कराए हो। चलो अब वुड के सेंटेंसेस लिखो और मुझे बताते चले जाओ। तो सेंटेंस नंबर 1 रॉन्ग है, क्या होगा सही बताना। अच्छा नीचे नहीं दिखता आपको ना, उसको थोड़ा ऊपर कर दो।
ये 5 सेंटेंसेस पढ़े, देखो वुड का क्या होगा। यस, वेरी गुड। अब खाली एक इकलौता वुड ही है, इसीलिए मुझे तो मैं बीचों बीच वुड लिख देती हूं, है ना। पहला यूज देखो इसका, he said that he will come, गलत है। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट ही चलेगा, यानी कि वुड क्या है, पास्ट ऑफ विल। he said I shall come, बेटा इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे ना तो बनेगा he said that he would come। अब बोलोगे शाल का तो शुड होगा, बेटा शुड लगाओगे तो ये बन जाएगा ही शुड कम, मतलब उसे आना चाहिए। मैं तो कह रही हूं मैं आऊंगी, आई विल कम, आई शैल कम। आप कहोगे मैम सेड दैट शी वुड कम, है ना। यानी कि ये पास्ट ऑफ विल ही नहीं, ये पास्ट ऑफ शैल भी तो हो सकता है। शैल का भी पास्ट टेंस तो वुड बन सकता है ना। वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पंछी होती। बेटा इफ या वुड दैट, आई विश, वुड दैट का मतलब क्या बन रहा है, काश, यानी कि आई विश। वुड दैट का मतलब बन रहा है आई विश, काश। वुड यू शट द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट कह रही हूं। वुड यू शट द डोर, इसका मतलब है इन पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन फिफ्थ भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, बस खाली स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर फोर्थ में ये है, वुड यू यानी सब्जेक्ट, शट द डोर वर्ब का बेस फॉर्म। और दूसरा है वुड यू माइंड, कहीं आप बुरा तो नहीं मानोगे, वुड यू माइंड, माइंड के बाद बेटा जेरेंड आता है, शटिंग द विंडो, ओपनिंग द डोर। ये देखो दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट है। एम्प्यूटेड, इट वॉज एम्प्यूटेटेड, मुहूर्त चलेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यहां मस्ट की जगह पे क्या लगाऊंगी वो देखा मैंने। शाल को तो शुड में करते ही अंकुर, लेकिन यहां पे शुड करोगे तो मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ, शुड का मतलब हमेशा होता है करना चाहिए, वो फीलिंग आ जाता है। अब सुनो बेटा, सिक्स्थ एंड सेवेंथ में आपको आई वुड फ्लाई, यहां पे वुड दिख रहा है, और यहां पर भी आपको वुड हैव दिख रहा है।
याद रखना 6th और 7th जो है ना, ये पूरा एंटायरली कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसलिए खाली लिख लो सी द स्ट्रक्चर इन कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है बेटा, ये एक अलग चैप्टर है जिसमें हम शर्त वाले वाक्य पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं पंछी होती तो आकाश में उड़ती, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई हैड अटेंडेड योर क्लास इन 2022, मैंने पास्ट की बात की जानबूझकर, तो मुझे 2023 में जॉब मिल गया होता, इसका मतलब पास्ट की ही बात कर रही हूं। यानी कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, दोनों में सेकंड भाग में देखना, एक में वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाया और एक में वुड हैव प्लस V3 लगाया। बेटा ये आप कंडीशनल सेंटेंस में डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। आई वुड रादर डाई दैन बेग, बेटा ये जो रादर वर्ड है ना, ये हमेशा चॉइस बताता है। जैसे अगर मैं कहूं आई वुड रादर टेक टी, तो आप समझ जाओगे मैंने किसी को कहा है और मुझे उसने 2 चीज ऑफर किया है। आप तो सुने नहीं उसने ऑफर क्या किया, लेकिन जैसे मैंने कहा आई वुड रादर टेक टी, इसका मतलब समझ में आ गया कि मैम को चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक क्या लोगे, ऐसा कुछ पूछा गया था, तो उन्होंने रादर लगाया। क्यों? क्योंकि रादर चॉइस बताता है और वो बताता है कि भाई ऑप्शन था, मुझे दिया गया था। दिस मीन्स अगर एक सेंटेंस देखो तो वुड रादर का जोड़ा दैन है और ये जो स्ट्रक्चर है ये बताता है, डिनोट्स प्रेफरेंस और चॉइस। प्रेफरेंस का मतलब किसी चीज के वनस्पत, ठीक है। स्वीटी यही सब तुम लिखो बस। देखो REN होगा बेटा, सॉरी RENC होता है। यस सूरज बिल्कुल सही। तनु थैंक यू सो मच बेटा। रुको अभिषेक, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब कुछ एक एक करवाते जा रही हूँ, सारा यूसेज करवा रही हूँ, देख लो। चलो पहले तो इतना देखो आप। हाँ बेटा गोल्डन बुक्स में जो चैप्टर डाला है मैंने वो तो बिल्कुल कंसाइज करके डाल दिया है। अरे यार
बस 1 मिनट रुको बेटा। स्वीटी, मैं स्पोकन के बैच में बेटा लाइव तो पढ़ाती हूँ, लेकिन अब उसका बैच का करीबन 40-50 क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर वो आपको करीबन 45 क्लासेस तो रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, ध्यान से सुनना, आई वुड लाइक, बेटा ये क्या बता रहा है, ये पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अभी तक लोड नहीं किया हो, वो तो उस दिन करप्ट फाइल लोड कर दिया था तुम, फिर कर दिया, ठीक है। आई वुड लाइक टू मीट द मैनेजर, जो वुड लाइक है ना, ये पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करता है, टू एक्सप्रेस वंस विश इन अ पोलाइट मैनर, पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है। 9th, ये तो 9th है। आई वुड लव टू सी यू इन यूनिफॉर्म, मतलब एक अपनी ख्वाहिश, दिली इच्छा व्यक्त करने के लिए आप वुड लाइक नहीं, वुड लव का इस्तेमाल करते हो, है ना। आई वुड लव टू सी यू, इसका मतलब है जब वुड लव लगा रहे हो तो वंस डीप डिजायर, ये डिजायर व्यक्त करता है, दिली इच्छा, है ना, राइट। एकदम दिल से किसी चीज की इच्छा कर रहे हो, काश मैं तुम्हें देख सकूं, तुम यूनिफॉर्म में आओ मेरे पास, है ना। जब आप लगाते हो ना यूनिफॉर्म में अपना फोटो, और जब आ जाते हो यूनिफॉर्म पहन के, तो मैं तो एकदम तोप हो जाती हूँ, एकदम सीना चौड़ा, ये मेरा स्टूडेंट है। चलो, वुड लव टू एक्सप्रेस वंस डीप डिजायर। अब सुनो 11th नंबर, मैं बस से स्कूल जाया करती थी, मैंने जैसे कहा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, आप समझ गए कि मैं स्कूल जाया करती थी बस से। मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल बाय बस, तो आपको लगेगा वेंट टू स्कूल बाय बस, मैम गई बस से, फिर कहोगे नहीं नहीं अभी सिमुर में थोड़ी जाएगी वो, बस से स्कूल जाया करती थी ये बोलना चाह रही है, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए पास्ट रूटीन के लिए आपको याद होगा कि पास्ट रूटीन में हम हमेशा यूज करते हैं पास्ट रूटीन, है ना। क्या यूज करते हैं पास्ट रूटीन में, बताना, बताओ। सबसे पहला चॉइस याद है, टेंस में पहला चॉइस इसका फर्स्ट चॉइस यूज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और सेकेंड चॉइस था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो बोलोगे ठीक है, पढ़ तो चुके हैं हम, है ना। ये तीसरा क्यों लिख के कंफ्यूज किया और फिर काट भी दिया, गलत है बेटा। वुड का इस्तेमाल पास्ट रूटीन में हो सकता है दो कंडीशन में, दो कंडीशन में, कब वो अब पहले देखो फिर समझ में आएगा कि वुड क्यों लिखा था मैंने। इलेवेंथ का ही फोर्थ सेंटेंस,
ये दो देखो, स्वीटी मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगेगा तुम लोग आओगे अपना रिजल्ट लेके। तो रोहन बेटा तुम भी अच्छा कमाओगे, पहले बड़े तो हो जाओ। हाँ सुनो, when I was of 5 years, भाई वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हम सेकेंड ऑप्शन में रखें क्योंकि उसके दो यूजेस थे और वुड के मैंने 10 यूजेस पढ़ा दिए अभी तक। तो फिर मैं वुड का इस्तेमाल कैसे कर लूं पास्ट रूटीन के लिए? हाँ कर सकते हैं, अगर मैं पहले से ही माहौल पास्ट का क्रिएट कर दूं तो। when I was of 5 years यानी कि पास्ट की बात कर रही हूं मैं, है ना? मेघा आपकी मर्जी बेटा। सुनो, when I was of 5 years यानी कि word expresses past routine, would का प्रयोग past routine दर्शाता है कब कब? if पहला कंडीशन, ये जो फोर्थ में दिया है, जब सेंटेंस में शुरुआत ही पास्ट से हमने माहौल बना दिया तो। when the introductory part, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है बेटा शुरुआती भाग। when the introductory part is in past, शुरुआत अगर पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा, है ना? तो बस वही फीलिंग है, शुरुआत अगर पास्ट से हो तो वुड भी आ गया तो पास्ट रूटीन ही बता रहा है। दूसरा कि भाई ये जो मेन वर्ब है ना वो स्टेटिव वर्ब नहीं होना चाहिए। स्टेटिव वर्ब याद है टेंस में जिनमें हम V1 ing नहीं लगा सकते थे, वो वाले वर्ब्स, यानी कि द मेन वर्ब मस्ट नॉट बी अ स्टेटिव वर्ब। जो मेन वर्ब है वो स्टेटिव वर्ब नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ? ये क्लास नहीं चल रहा, क्या हो गया? देखो ठीक है ना बेटा, सब कुछ कोई इश्यू तो नहीं? यानी मैं कहना चाह रही हूं कि उस समय ये सड़क बिल्कुल सुनसान, बहुत ही शांत और बहुत ही लवली सा महसूस होता था। अब तो बहुत ट्रैफिक हो गया। आप कहोगे इट यूज्ड टू बी लगाओ, क्यों? इट वुड भी नहीं लगा सकते भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बी है ये स्टेटिव वर्ब है। जिन वर्ब्स में हम आईएनजी नहीं लगाते उनके साथ वुड मत लगाओ। इतना कंडीशन है, तभी तो हमने वुड आज तक पढ़ाया ही नहीं। नहीं, पास्ट रूटीन के लिए हमने कहा यूज्ड टू लगाओ सबसे अच्छा, राइट? ये हमारा मॉडल्स का कंप्लीट मॉडल्स खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में पार्शियल मॉडल्स एंड इडियोमैटिक मॉडल्स खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। छोड़ो आज इतना ही रहने दो, और देखती हूं मैं सैटरडे या संडे एक दिन में एंटोनिम्स का एक क्लास लूंगी, हो सकता है तो परसों लूंगी, ठीक है ना? बता दूंगी आपको, ठीक है? चलो इतना ही रहने दो।